अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं कलीम सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सकलीम इंग्लिश लर्निंग। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि आजकल हमारा सीक्वेंस चल रहा है, सीरीज चल रही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर सकें इसको और चेंज कर सकें फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। आज हमारे स्टेप 5 और लेसन 8 है, जिसके अंदर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को चेंज करने जा रहे हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। व्हाट आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम सडन फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस करते हैं। व्हाट आर सडन फीलिंग्स? अब ये सडन फीलिंग्स क्या होती हैं, किन चीज़ों की होती हैं? दीज आर द फीलिंग्स ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, सॉरो, रिग्रेट, सरप्राइज, वंडर, अमेजमेंट, एस्टॉनिशमेंट। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम सिचुएशंस आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आती हैं और सडन फीलिंग्स में आती हैं। और आप इसको पहचानते कैसे हैं? इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि आपका सेंटेंस, जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है, उसको आप पहचानते हैं इन वर्ड से जिनको आप इंटरजेक्शन कहते हैं। ये 3 वर्ड्स हैं फिलहाल, जिनको आप इंटरजेक्शन के तौर पे यूज करते हैं। हुर्रे, हा, अलास, और एक यहां मैंने आखिर में लिखा है आहा। ये 4 वो वर्ड्स हैं जिनको आप इंटरजेक्शन के तौर पे यूज करते हैं एंड दे हेल्प अस टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। ये हमारी मदद करते हैं हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। इसके अलावा 2 वर्ड्स और हैं, जिस तरह से व्हाट और हाउ। ये व्हाट और हाउ जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो इट इज नॉट इंटरोगेटिव। ये बिल्कुल भी इंटरोगेटिव नहीं होता, ये भी आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, वो फीलिंग्स आपकी सरप्राइज की हो सकती है, वो फीलिंग्स आपकी वंडर की हो सकती है, एस्टॉनिशमेंट की हो सकती है, जिसमें आप यूज करते हैं व्हाट या हाउ। जैसा कि व्हाट अ लवली सीन, व्हाट अ गुड शॉट यू हैव प्लेड, इस तरह से। अब आइए चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ ताकि हम इसको चेंज कर सकें। जैसा कि वी हैव गॉट सेंटेंस नंबर 1, दे सेड टू अस। अच्छा, आपने एक और चीज नोट की होगी, अब तक हमने जितनी भी वेरिएशंस स्टडी की हैं उसमें रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट के अंदर सेम रही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई है, उसमें कोई स्टाइल चेंज नहीं हुआ है। हाँ, सिर्फ ये है कभी वो स्टार्ट में यूज हुई है, कभी वो एंड में यूज हुई है। दे सेड टू अस, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास आ गया। इन्वर्टेड कॉमास में यूज हुआ है हुर्रे। हुर्रे के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसको आप एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। हुर्रे, वी हैव डिफीटेड योर टीम इन दिस मैच। अब ये हुर्रे किस चीज का साइन है? हुर्रे इज द साइन ऑफ जॉय, फन, हैप्पीनेस। नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसको हुर्रे का ना पता हो कि ये क्यों यूज किया जाता है, उसके लिए एक और हमारे पास स्टाइल है कि जब वो सेंटेंस रीड करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि इट्स अ गुड न्यूज और बैड न्यूज, इट इज द सिचुएशन ऑफ जॉय और रिग्रेट, इससे पता चल जाएगा। अब आपको जब इस तरह के सेंटेंसेस चेंज करने होते हैं इनडायरेक्ट में, तो आप क्या करते हैं? हमारे पास एक रूल है, वो रूल ये है कि आप सैड को चेंज कर देते हैं एक्सक्लेम्ड विद में। एक्सक्लेम्ड विद के अंदर मीनिंग इसकी ये होती है कि आपने इजहार किया है, किस चीज का इजहार किया है, विद के बाद आप वो वर्ड ऐड कर देते हैं। आइए चेंज करते हैं इसको। दे सेड टू अस, हुर्रे, वी हैव डिफीटेड योर टीम इन दिस मैच। स्टार्ट करते हैं हम सेंटेंस को इस तरह से कि आपका सब्जेक्ट आ गया दे, दे के बाद आपने एक्सक्लेम्ड यूज किया, एक्सक्लेम्ड विद। एक्सक्लेम्ड विद के बाद डेफिनेटली ये एक ग्रेट फन की न्यूज है, तो आप क्या करेंगे? दे एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट फन। फ्रेंड्स, ये जो ग्रेट फन है ये एक ऑप्शनल वर्ड है। आप इसकी जगह, ग्रेट फन की जगह ग्रेट जॉय भी लिख सकते हैं, हैप्पीनेस भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब फन के बाद आपने क्या करना है? आपकी रिपोर्टिंग स्पीच कंप्लीट हो गई।
आपको ऑब्जेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर। ऑब्जेक्ट यूज करने की जरूरत आपको नहीं होती है जब आप इनडायरेक्ट में जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के। दे एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट फन, इसके बाद आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमास खत्म करेंगे और दैट को प्लेस कर देंगे। दैट के बाद अफर्मेटिव सीक्वेंस यूज होगा। यहां से आपकी स्पीच स्टार्ट हो जाएगी इनडायरेक्ट के अंदर। यहां पर वी दिया गया है, वी का ताल्लुक सब्जेक्ट के साथ हो गया, तो आप क्या करेंगे, यहां पे दे लिखेंगे, दैट दे। अब इसके बाद आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था तो आप टेंस की भी चेंजेस करेंगे, आपने हैड कर दिया इसको। उसके बाद डिफीटेड एज इट इज आ गया, वहां लिखा हुआ योर टीम। अब ये योर टीम किसकी है, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट की है, तो आप यहां पे लिखेंगे आर टीम। इन एज इट इज आ गया, दिस को आपने दैट में चेंज कर दिया, मैच एज इट इज आ गया। इस तरह से आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, अगर वो हुर्रे का होता है। लेट्स डिस्कस सेंटेंस नंबर 2। शी सेड टू हिम, हाँ यू हैव फेल्ड अगेन। डेफिनेटली यहां पे आपको क्या पता चल रहा है, एक तो हाँ का पता चल रहा है कि ये हम क्यों यूज करते हैं। इट इज द साइन ऑफ सैडनेस, सोरो, ग्रीफ। ये क्या है, निशानी है, पहचान है, किसकी, सैडनेस की, सोरो की, ग्रीफ की, गम की। यहां से अगर नहीं पता चलता है तो अब आपको सेंटेंस रीड करके पता चल जाएगा कि ये कोई सैड न्यूज है। तो जब आप इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब। आप इसको चेंज किस तरह करेंगे, आपने लिखा सब्जेक्ट शी, सेड को एक्सक्लेम्ड में आपने चेंज किया विद सोरो। अब मैं यहां पे सोरो लिखूं, ग्रीफ लिखूं या ग्रेट सोरो लिखूं, इट इज माई चॉइस। शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अब इसके बाद क्या हुआ, दैट। दैट के बाद अब मुझे सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू का ताल्लुक ऑब्जेक्ट के साथ हो गया, तो यहां पर मैंने लिखा ही। अब वहां पर हैव है तो मैंने यहां पर किया हैड। फेल्ड अगेन एज इट इज आ जाएगा। इस तरह से मेरा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर आपका इंटरजेक्शन होता है हा या अलास, ये यहां पे अलास है हमारे पास, नेक्स्ट में आपने याद रखना है हा और अलास, ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनको आप सैडनेस के लिए यूज करते हैं। सेंटेंस नंबर 3, द बॉय सेड, अलास माय फादर हैज गॉट हार्ट अटैक। नंबर 1 अलास से पता चल गया, इट इज द साइन ऑफ सैडनेस, सोरो, ग्रीफ। फिर यहां पे आप सेंटेंस रीड करते हैं तो आपको गॉट हार्ट अटैक से पता चल जाता है इट्स अ सैड न्यूज, इट्स अ बैड न्यूज। तो इस हिसाब से आप सेंटेंस को चेंज करेंगे और विद के बाद वर्ड को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय exclaimed with great grief। अब ये मेरी चॉइस है कि मैं यहां पे सोरो लिखूं, ग्रीफ लिखूं, सैडनेस लिखूं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद क्या हो जाएगा, दैट आ जाएगा। दैट के बाद अब यहां पर है माय फादर, यानी कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यूज करूंगा। माय फादर का ताल्लुक हो गया सब्जेक्ट के साथ जो कि द बॉय है, तो मैं हिज फादर कर दूंगा ऐसे। अब वहां पर है हैज गॉट, तो मैं हैड गॉट कर दूंगा और सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो जाएगा आगे जाके हार्ट अटैक लिखने के बाद। ऐसे आप चेंज करते हैं। अच्छा, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप ये इंटरजेक्शंस यूज नहीं कर रहे होते,
बल्कि आप हाउ या वॉट यूज कर रहे होते हैं। जैसा हमारे पास सेंटेंस में है हाउ लकी, और नंबर 2 है हमारा व्हाट अ लवली सीन। इनमें क्या होता है, सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है तो आप समझ जाते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नंबर 2, सेंटेंस रीड करके आपको अंदाजा हो जाता है कि इसमें कोई एक्सप्रेशन बताया जा रहा है, सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस की जा रही हैं। शी सेड टू हर ब्रदर हाउ लकी यू आर टू विन दिस प्राइज। डेफिनेटली हम ये सेंटेंस कब बोलते हैं, जब हम सरप्राइज होते हैं किसी की किसी हरकत पे, किसी के किसी परफॉर्मेंस पे, तो इसलिए हम ये सेंटेंस यूज करते हैं। अब इसको मैं इनडायरेक्ट में लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा शी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। अब मैं यहां पे सरप्राइज लिखूं, वंडर लिखूं, एस्टोनिशमेंट लिखूं, इट्स माय चॉइस। दैट आ जाएगा। दैट के बाद सब्जेक्ट है, यहां से हाउ लकी खत्म हो जाएगा और आप सब्जेक्ट से शुरू करेंगे अपना सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आप सब्जेक्ट से शुरू करते हैं सेंटेंस। जिस तरह आप इंटेरोगेटिव में यूज करते हैं सब्जेक्ट से, अफर्मेटिव में यूज करते हैं सेंटेंस अपना सब्जेक्ट से। दैट आ गया, दैट के बाद सब्जेक्ट है आपका यू, यू का ताल्लुक हो गया हर ब्राउजर के साथ, यानी कि ही के साथ। ही आ गया, हाउ लकी, सॉरी विद सरप्राइज दैट ही के बाद आपने क्या करना है, टेंस को चेंज करना है, तो वॉज हो गया। अब मुझे क्या करना है, लकी यहां पर था, हाउ तो हटा दिया, लकी यूज होगा। किस तरह से यूज होगा, वेरी लकी, मच लकी, सो लकी। ही वॉज सो लकी। अब आगे आ जाएगा टू विन दैट प्राइज, और फुल स्टॉप के साथ आपका सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। मैं इसको रिपीट कर देता हूं। लास्ट सेंटेंस को आपने दैट यूज किया, दैट के बाद आपने सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट किया। जो इस सेंटेंस के अंदर सरप्राइज वाली बात है वो आपको यूज करनी है अपने इनडायरेक्ट स्पीच की, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। लकी ये क्वालिटी थी, सरप्राइज वाली बात थी, आपने यूज कर दिया इनडायरेक्ट के अंदर, जो कि कंपलसरी है। लेकिन कहां यूज करेंगे, वर्ब के बाद, यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज के बाद आप इसको यूज करेंगे। अब लास्ट सेंटेंस को हम चेंज करते, दे सेड व्हाट अ लवली सीन। आपको मेरे एक्सप्रेशन देख के पता चल गया होगा कि हम किसी चीज को देखकर सरप्राइज हुए हैं, तो उसको हम यहां पे यूज कर रहे हैं। दे exclaimed with, अब यहां पे मैं सरप्राइज की जगह वंडर यूज कर दूंगा। वंडर की जगह मैं ग्रेट वंडर भी कर सकता हूं, विद वंडर दैट। अब दैट के बाद सब्जेक्ट क्या है, मुझे यहां पे अपना सेंटेंस को यूज करना पड़ेगा इट से। व्हाट अ लवली सीन है तो इसका मतलब क्या हुआ, इट वॉज अ वेरी लवली सीन। अब आपके साथ में बात आएगी, सर आपने यहाँ पे वॉज क्यों यूज किया, तो माय डियर मैंने यहाँ पे वॉज इसलिए यूज किया है क्योंकि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था, तो मैं सेंटेंस को पास्ट में ही लेके जाऊंगा, प्रेजेंट में लेके नहीं जाऊंगा। दैट आ गया, दैट के बाद आ जाएगा वॉज। मुझे इट की भी जरूरत नहीं है, मेरा जो दैट है वही काम दे देगा। समझिएगा बात को, मुझे इट की जरूरत नहीं है, मैं दैट को ही सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर लूंगा, ये डबल काम कर देगा। एक तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास खत्म करने का काम, नंबर 2 अगले सेंटेंस को स्टार्ट करने में ये मेरी हेल्प कर देगा। दैट के बाद वॉज आ गया, दैट वॉज आ। अब यहां पे लवली सीन है, मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा किस चीज को, इट वॉज अ वेरी
लवली सीन, और सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। दैट्स हाउ वी चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो आप लोग काइंडली इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। और मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं आप लोग कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है। वैसे अब जो मेरा अगला टॉपिक होगा इंशाल्लाह, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और वो होगा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का। ठीक है, तो देखते रहिएगा सर कलीम इंग्लिश लर्निंग। अस्सलाम वालेकुम।